इसराइल के लिबनान के बाद यमन की बंदरगाह हुदैदा पर फजाई हमले, पावर प्लांट और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि यमन में पावर प्लांट्स और एक बंदरगाह पर हमला किया। हुसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्लाह बैरूत के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी इसराइली बमबारी के मकाम से बरामद हुआ। तिबी और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लबनान में इसराइल के फदाई हमले, हिजबुल्लाह के मजीद रहनुमा और कारकुनों की शहादत। इसराइल का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने नबील काउक की हसन नसरुल्लाह पर हुए हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह के हमरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नैल फरोशान भी शहीद ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। लबनान में इसराइल के फजाई हमले जारी। इसराइल का जनूब मज़ाफ़ाती इलाके में हिजबुल्लाह के असलहा के डप्पू को निशाना बनाने का दावा। शुमाली वादी बिका के शहर ज़बूत में ताज़ा हमलों में एक खानदान के 17 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज से जारी बमबारी से 81 शहरी शहीद और 195 से ज़ायद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 1600 से बढ़ गई। 8408 जख्मी हुए। शुहदा में 104 बच्चे और 194 खवातीन शामिल। बेघर होने वाले लबनानी शहरियों की तादाद 20 लाख तक पहुंच गई। हमलों के बाइस लबनान में गज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, रॉकेटों से हमले। शमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते हैं। इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुछ जवाब दिया जाएगा। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया, लबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का रद्द-ए-अमल। ईरान के इसराइली जारियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के 15 अरकान को ख़त। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शैलिंग। सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हामियान फ़लस्तीन के ज़ेर तमाम नुमाइश चुरंगी से अमरीकी काउंसलेट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए अमरीकी काउंसलेट के सामने धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर। इस्लामाबाद में भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में असम्बली हाल से अमरीकी सेंटर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। भावलपुर में भी हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। चिन्नौट में भी एहतजाज। मुजाहिरे में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस मजहर आलम याकील बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाएगा। जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं।
आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। तरमीम के हवाले से कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने एक बार फिर नई इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में हैं। शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए, जमहूरी अमल के हक में है। धमकियों वाले बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता। अलीमीन गंडापुर का बयान बचकाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जलसे को रोकना या इजाज़त ना देना गैर जमहूरी रवैया है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहे करा सकते हैं, शर्जील मेमन का दावा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय चाहते हैं। मुतफ़िका मुसवदे के लिए ही कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए। 20-20 साल से लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आईनी तरमीम के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अलीमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारते हैं। मेरा ख्याल है कि अलीमीन गंडापुर विकटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एमक्यूएम बेचारी काबिले रहम, उसको छोड़ दें। 18 अक्टूबर को हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे। सानिया कारसाज के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवा साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रखती। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे ने मुल्क की क़यादत करनी है। मुकामी कर्जों के लिए टी बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर है। रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज और तोड़फोड़। बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सिद्दीक की मुद्दियत में दर्ज किया गया। एफआईआर में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात शामिल की गई। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। सिमाबिया ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से जायद कारकुन नामजद मुकदमात इंसादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वह मरने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा है कि अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि वो केपी हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं। इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अलीमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गाली, गोली और बंदूक से महंगाई को कम नहीं किया जा सकता, ना ही बेरोजगारी को। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की लूटमार का अड्डा बना हुआ है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इकदाम और ना कोई रवैया जमहूरी है, सियासी और पार्लिमानी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तालीम, सेहत, रोजगार, मुआशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और आवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों का इनकलाब लाएं। केपी में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी है। ऐसी धमकियां जो हैं उन पर हम रियासती हुकूमत या रियासत की पॉलिसी नहीं बना सकते। गंडापुर साहब अगर वाकई अपने हलफ की पासदारी करना चाहते हैं तो वो बजाय पंजाब में आने के वो केपी के सरहदी इलाकों में जाकर
दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। और धमकियों और गीदड़ भभकियों से तो हुकूमतें नहीं चलती। अलीमीन गंडापुर की धमकियां गीदड़ बुबकियां हैं, रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला के पी पंजाब में जेल तोड़ने की फिक्र छोड़ें, KP की फिक्र करें। जहां तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2 बार जेल टूट चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर कहा कि इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका, बानी PTI को जेल जाकर नहीं निकलवा सकते, मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। बानी PTI सियासी जद्दोजहद से ही बाहर आएंगे।